हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। यदि a प्लस आयोटा b बराबर c प्लस आयोटा d हो तो ये चार विकल्प दिए हैं बच्चों, a b c और d, और हमें इनमें से सही विकल्प बताना है। प्रश्न को हल करने से पहले हम लिखेंगे प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा, जिसकी सहायता से इस प्रश्न को हल किया जाएगा। तो मुख्य अवधारणा इस प्रश्न के लिए, मुख्य अवधारणा में हम सबसे पहले सम्मिश्र संख्या का व्यापक रूप लिखेंगे। हम जानते हैं z बराबर x प्लस आयोटा y, जहाँ x और y कोई भी वास्तविक संख्या हो सकता है। तो ये बच्चों हमारा होता है समिश्र संख्या का व्यापक रूप। ये याद रखें आप। यदि हमें इसका मापांक निकालना है, जैसे हम मापांक z कहेंगे, तो ये किसके बराबर होता है? ये बराबर होता है x का वर्ग प्लस y के वर्ग के। तो इस सूत्र की सहायता से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। तो आइए इसको यहाँ से हल करते हैं हम। तो ये लिख दिया मैंने प्रश्न का हल। और अब सबसे पहले जो दिया गया है उसकी बात करते हैं। तो ये हो जाएगा a प्लस आयोटा b बराबर हो जाएगा c प्लस आयोटा d। ठीक है बच्चों, अगर ऐसी स्थिति पर विचार करते हैं तो हम कहते हैं कि वास्तविक भाग वास्तविक के बराबर होगा, अर्थात a किसके बराबर होगा? c के बराबर होगा, तथा b जो होगा वो d के बराबर होगा। तो b किसके बराबर होगा? d के बराबर होगा। परंतु विकल्पों को देखें तो विकल्प में कहीं पर भी ऐसी कोई बात नहीं है, अर्थात हम इसको और आगे हल करते हैं बच्चों। तो देखो, इसको मैं पुनः लिख लेता हूँ। पुनः a प्लस आयोटा b बराबर c प्लस आयोटा d। अब मैं इसका मापांक ले लेता हूँ। तो इधर हो जाएगा इसका मापांक a प्लस आयोटा b, इसका भी मापांक हो जाएगा c प्लस आयोटा d। तो इसका मापांक क्या होगा? देखो, वर्गमूल के अंदर a का वर्ग प्लस b का वर्ग। यहाँ भी वर्गमूल के अंदर क्या हो जाएगा? c का वर्ग प्लस d का वर्ग। जब वर्गमूल को बराबर के इधर लाओगे तो वर्ग हो जाएगा, तो वर्गमूल से वर्गमूल हट जाएगा, अर्थात आप क्या लिख सकते हो इसे? a का वर्ग प्लस b का वर्ग बराबर c का वर्ग प्लस d का वर्ग। तो देखते हैं कौन सा विकल्प हमारा सही है। तो पहला विकल्प भी गलत है, दूसरा भी गलत है, तीसरा भी गलत है बच्चों। और यहाँ देखिए a का वर्ग प्लस b का वर्ग बराबर c का वर्ग प्लस d का वर्ग, अर्थात ये जो d वाला विकल्प है ये इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही विकल्प हमें मिल चुका है। आशा करता हूँ बच्चों प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।